भगवान की पावन अमृतमयी मंगलमयी कथा जिसका रसपान करने के लिए आप सब आए। और इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती जागृति हितेश भाई पटेल जी, भैया हितेश जी, मैया श्रीमती जागृति मैया, आप इस शरद पूर्णिमा के पावन पर्व में इस पावन कथा का रसपान करके आपने अपने पितरों पर और अपने परिवार के लोगों पर और यहाँ आने वाले भक्तों पर बड़ा उपकार किया है। ऐसा उपकार जो हर बेटे को करना चाहिए, हर परिजन को, हर परिवार को करना चाहिए। जो अच्छे काम हैं वो सबको करना चाहिए, जो बुरे काम हैं वो किसी को नहीं करने चाहिए। आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आप अमेरिका न्यू जर्सी से हैं और यहाँ केवल कथा सुनने के लिए आए हैं। समस्त पटेल परिवार का खूब खूब साधुवाद, स्वागत, वंदन। खूब तालियां बजा के सबका, पूरे परिवार का अभिनंदन करें। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा, जिस कथा का आप रसपान कर रहे हैं, कल हम लोगों ने कथा सुनी और कथा में क्या सुना कि भगवान ने किस तरह अपनी बाल लीलाएं की, गिरिराज जी को उठाया। भगवान कृष्ण के घर में भी कुछ परंपराएं गलत थीं। क्या गलत परंपरा? मैया इंद्र की पूजा करती थी। किन की पूजा? भगवान ने कहा गलत है, इंद्र की पूजा बंद कराई और भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट की। किसकी पूजा स्टार्ट की? गिरिराज जी की। जो परंपराएं गलत हैं, चाहे वो कितने भी पुरानी परंपराएं क्यों ना हो, उन्हें रोकना चाहिए। अब हम लोग कई बार कुछ परंपराओं को इसलिए नहीं रोक पाते, बोले कि तो बाप दादों से चला रहा है। भाई, बाप दादों से कुछ गलत परंपराएं भी तो चल सकती हैं ना। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा, उनके परिवार में भी एक गलत परंपरा थी। वो साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने बंद कराई, इंद्र की मत करो, गिरिराज जी की करो। और गिरिराज जी की पूजा करा के और सबका ध्यान गिरिराज जी की ओर लगाया। आपके भी समाज में, आपके भी परिवार में बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत हैं और जिन्हें कुरीतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरीति। कुरीति शब्द समझते हैं ना? कुरीतियां, उदाहरण एक आपको दे दूं। जैसे आप लोग कहते हो कि हमारे घर में कोई एकादशी के दिन मर जाता है, तो आप कहते हो कि एकादशी के दिन मरा इसलिए अब एकादशी मत करो। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मरा तो बोले कृष्ण जन्माष्टमी मान हो गई, अब व्रत मत करो, उत्सव मत मनाओ। अब मुझे आप लोग बताइए कि एकादशी के दिन कोई मरा तो क्या एकादशी छोड़ देना सही है? जन्माष्टमी के दिन मरा तो क्या जन्माष्टमी छोड़ देना सही है? रामनवमी के दिन कोई मरा तो क्या रामनवमी छोड़ देना सही है? बोलो। इसका मतलब ये है कि ये कुरीतियां हैं। एकादशी में जिसकी मृत्यु होती है वह तो बड़ा पुण्यात्मा है। आपने एकादशी के दिन मरा तो एकादशी छोड़ दी, पर झूठ बोलना नहीं छोड़ा कि आज के दिन झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि फलाने व्यक्ति आज के दिन मरे थे। आज निंदा नहीं करेंगे, निंदा नहीं छोड़ी, चुगली नहीं छोड़ी, छल कपट नहीं छोड़ा, ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ा, बुराइयां नहीं छोड़ी, भगवान की पूजा छोड़ के बैठ गए। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? छोड़ना ही है
तो बुराइयां, क्या समाज में बुराइयां कम है क्या? लेकिन लोग अच्छाई छोड़ के बैठते हैं, बोले हमारे पूर्वजों से ये रीति चली आ रही है। इस रीति को कुरीति कहते हैं, गलत रीति है। इन सभी रीतियों को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। और आपको मैसेज दिया, जैसे भगवान कृष्ण ने एक कुरीति और बंद की, गोपियां कपड़े उतार के नहाती थी, सारे कपड़े उतार के यमुना जी में, तो भगवान ने इस कुरीति को भी रोका। गोपियां निर्वस्त्र होके नहाती थी, तो इस कुरीति को कैसे रोका? गोपियों के कपड़े चुरा लिए। क्या चुरा लिए? कपड़े चुराए और बाद में कहा कि आइंदा कपड़े उतार के पब्लिक प्लेस में इस तरह से मत नहाओ। ये कुरीति है। आप बताओ, ये रीति है कि कुरीति है? जोर से। आज भी विदेशों में कुरीतियां चल रही हैं। बोलो हां कि ना? चल रही है कि नहीं? विदेशों में तो देखो किस तरह के कपड़े पहन के लोग नहा रहे हैं। ये कुरीति है, मर्यादा का उल्लंघन है। पर समझाए कौन? किसे समझाए? जिन्हें हम समझा सकते हैं तो अपने सनातनियों को समझा देते हैं। इसलिए दुनिया समझे ना समझे, आप सनातनियों को समझना चाहिए। कोई ना समझे अलग विषय। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे अमेरिका और फलाने देशों के लोग तो ऐसे रहते हैं। अरे उनसे हम अपनी तुलना ना करें। आज यहां पर अधिक लोग जो हमारे यजमान परिवार के हैं, ये सब अमेरिका में ही रहते हैं। लेकिन अमेरिका की, जो यूएस की इत्यादि पश्चिमी देशों की जो परंपराएं हैं, वो हमारी सनातन परंपराओं से अलग हैं। हमारी परंपराएं वैदिक परंपराएं हैं। हमारे यहां रीतियां हैं। कुरीतियां यदि थीं तो भगवान ने उन्हें समाप्त किया। कुछ बची, आप समाप्त कीजिए। जैसे हमारे यहां कपड़े पहन के ही स्नान करने की परंपरा है। हमारे यहां प्रयागराज में कुंभ लगा, करोड़ों स्त्रियों ने स्नान किया, करोड़ों पुरुषों ने स्नान किया, पर सबने मर्यादा में स्नान किया। बोलो हां। हमारे यहां मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा है ना। हमारे यहां कृष्ण मर्यादा की स्थापना करने आते हैं ना। हम मर्यादित लोग हैं। हमारा बोलना मर्यादित, खाना मर्यादित, कपड़ा मर्यादित, चलना मर्यादित, रहना मर्यादित, समाज मर्यादित। हम सब मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं। इसलिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार किसी को नहीं करनी चाहिए। यदि करोगे तो चाहे वो माता सीता ही क्यों ना हो, उनके जीवन में संकट आएगा, दुख आएगा। यदि वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार है ना। इसलिए हम सब एक मर्यादा में रहें, मर्यादा में रहें। और यही कथा का काम है, समझाना। कथाएं क्यों जरूरी हैं? कथा हमारा मूल सिद्धांत है, हमें कैसे जीना है। कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो क्या करना है। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया। क्या उठाया? क्यों उठाया? क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले भारत में कुरीतियां आ जाएंगी। अब जैसे आपके यहां कुरीति है, आज भी पश्चिमों में तो कुरीतियां हैं, अब भारत में भी कुरीति आ गई। कौन सी कुरीति? देखो, हमारे यहां सबके घरों में गाय हुआ करती थी। बोलो हाँ। घर के भीतर थी गाय और घर के बाहर था कुत्ता। अब हो गया उल्टा। अब कुत्ता हो गया घर के अंदर
और गाय हो गई घर के, ये कुरीति हो गई। रीति थी, रीति क्या है कि गाय अंदर रखो, कुत्ता, ये रीति है। पर आपने कर दिया उल्टा कि रीति नहीं मानेंगे, तो हो गई कुरीति। गाय खा रही है पॉलिथीन, गाय कसाई खाने जाती है कटने। तुम्हें कुत्तों से बड़ा प्यार है। हम ये नहीं कहते कुत्ते से प्यार ना करो, हमारे सनातन में तो आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली ही जाती है। हमारे यहाँ तो कुत्ते की रोटी निकालने का भी विधान है। कुत्ते को भी क्यों परेशान करना, कुत्ते को भी रोटी दो, बिल्ली को भी दूध पिलाओ, चींटी को भी दाना डालो। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। बोलो हाँ, हम सनातनियों का विरोध किसी से नहीं है। हम तुलसी की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, हम सबका सम्मान करते हैं, पर हमारे यहां गाय को माता कहा गया है। बिल्ली को माता नहीं कहा गया, बिल्ली माता। कुत्ती को माता नहीं कहा गया, कुत्ती माता। हमारे यहां गाय को माता बोला गया। गावो विश्वस्य मातरः। गाय क्या है, बोलो माता। लेकिन आज उस गाय का मांस सारी दुनिया खा रही है। पूरी दुनिया में बीफ मिलता है। अब आप बताओ कि कोई आपकी मां को मार डाले और उसका मांस बाजार में बेचे, तो आप बेटे हो मां के, तो क्या मां का ये हाल देख सकते हो? लेकिन भारत में तो गौ हत्या हो रही है, कोई बोलता तक नहीं है। कभी मीडिया गौ हत्या को रोकने के लिए एक आवाज नहीं लगाती। मीडिया अनिरुद्धाचार्य को, संतों को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया जान लगा देती है, पर गौ की हत्या रोकने के लिए एक शब्द नहीं बोलती मीडिया। कुछ मीडिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग गाय के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब आप कहते हैं सनातनी हूं मैं, सनातनी हूं। भगवान कृष्ण को पता था कि तुम कुत्ते रखने लग जाओगे, गाय को निकाल दोगे, पता था उनको। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, और गिरिराज जी को गोवर्धन, क्या बोलते हैं, गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि गोवर्धन को हाथ में लेकर ये संकेत है कि गाय जिस भूमि पर चारण करती है, चरती है, रहती है, उस भूमि का अतिक्रमण ना कर लेना, कब्जा ना कर लेना, उसे पलकों पे रखना, उंगली पे रखना, पहला। दूसरा, गोवर्धन, हे दुनिया वालों, मैं गोवर्धन धारी हूं, मैं गाय का वर्धन करता हूं, मैं गाय की सेवा करता हूं भगवान होकर। तो तुम इंसानों, तुम तो गाय का वर्धन करना, तुम तो गाय की सेवा करना, इसलिए गोवर्धन उठाया था। अब आप लोग गोवर्धन भगवान की पूजा तो करते हैं, आप लोग पत्थर के नंदी को तो पानी डालते हैं। नंदी, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पत्थर का नंदी होता है, नंदी को पानी पिला रहे। लेकिन सही का नंदी बेचारा पॉलिथीन खा के मर रहा है। सही का असली नंदी परेशान है, पत्थर के नंदी को पानी दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी प्रतीक है पत्थर का नंदी, लेकिन जो सच्ची का नंदी है, अब आप लोगों के सबके घरों में चांदी की गाय होगी। आप लोग घर में मंदिर में रखते हो ना गाय, चांदी की गाय लगभग सबके घर होगी, या पीतल की होगी, या अन्य धातुओं की हो सकती है। सबके घर में गाय की पूजा होती है। आप सब लोगों के मंदिर में चाहे तस्वीर के रूप में, धातु के रूप में, गाय का प्रतीक सबके घर होगा। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन बताओ, तुम अपनी माता की पीतल की फोटो बनवाओ और माता की पीतल की आरती उतारो, और सच्ची की माँ बोले बेटा पानी लाओ, है बुढ़िया बैठी रहे, हम तो तेरी आरती उतारेंगे मेरी माता। अब माता, आप मैया, तुम्हारा बेटा तुम्हारी फोटो बनवाए और फोटो की करे पूजा, और तुम्हें ना दे पानी, तुम खुश रहोगी? आज गैया के साथ यही हो रहा है। गाय की
पीतल की, चांदी की, गाय की, फोटो की, सबके घर पूजा हो रही है, पर असली गाय सड़क पे मर रही है, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। बड़ी विडंबना है। ये दास अनिरुद्ध आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय रहती हैं, 125 नंदी हैं गौरी गोपाल गौशाला में। हम तो जितनी बन पड़ती, जितनी हमारी सामर्थ्य है, ईश्वर ने जितना योग्य बनाया होगा हम तो उतनी करते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना आपसे है कि आप भी घर में गाय रख सकते हो तो गाय जरूर रखना, नहीं रख सकते तो चलो आपकी मजबूरी हो सकती है, पर आपके घर में खेत है, आपके घर में करने वाले हैं, घर बड़ा है, आपके घर में 2-4 एकड़ की खेती हो तो आप 2-4 गाय रख लो, उच्च श्रेष्ठ दूध पियो। देसी गाय का दूध घर में दूध होने लग जाएगा, बाजार के मिलावटी दूध से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी दही से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी पनीर से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी घी से बच जाओगे। बाजार में जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या वो सही है, इसकी गारंटी है? शुद्ध घी है बाजार में? बोलो मेरी मां। शुद्ध घी नहीं है बाजार में, क्या बताएं आपको। इसलिए घर पे गाय रखोगे तो शुद्ध दूध, शुद्ध घी होगा, आप शुद्ध चीजें खाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे। अब आप बाजार की चीजों पर निर्भर हो गए, इसलिए आपकी कमाई का आधा सा पैसा बीमारियों में लग जाता है, डॉक्टरों में लग जाता है। पहले के लोग इतने बीमार कहां होते थे? शुगर क्या होती है कोई जानता नहीं था आज के 20 साल पहले। बोलो हाँ। डायबिटीज क्या है, ये वो सामान्य आजकल जितनी बीमारियां सुन रहे हो, कहां इतनी बीमारियां थी पहले। गांव में किसी कोई चश्मा लगा, आज भी गांव में हमारे 90 साल के लोग हैं, चश्मा नहीं लगा। खाना पीना अच्छा था, इसलिए मेरी मां, भगवान का नाम है गिरिवरधारी। जो गोवर्धन को, मतलब जो गाय की सेवा करें, उनका नाम है गोपाल। गौ माता का पालन किया तो क्या नाम पड़ा? आप भी पालन करो ना मेरी मां। अब जैसे भगवान का नाम है गोपाल, क्योंकि गौ का पालन करते हैं। अब जैसे आप लोग कुत्ता पालन करते हो तो क्या नाम होना चाहिए आपका? कुत्ता पाल। इसलिए मेरी मां गोपाल, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसलिए आप भी गाय की सेवा करिए। बताओ, आप चाहते हो कि गौ हत्या होती रहे? चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? चाहते हो? तो जब नेताजी आपसे वोट मांगने आए तो बोल दिया करो, नेताजी गौ हत्या बंद कराओगे तो हम आपको वोट देंगे। आप लोग कभी नेताओं को दबाव बनाते नहीं, आप लोग वोट देते हो और आपकी वोट से पार्टियां जीतती हैं और फिर खूब धड़ल्ले से गौ हत्या होती है। तो बताओ, गौ हत्या का पाप किसे लगा? आप भी तो गौ हत्यारे बन गए। गौ हत्यारों को वोट दोगे तो गौ हत्यारे नहीं कहलाओगे। इसलिए इस बार चुनाव होगा तो आप सब कहेंगे कि यदि गाय को राष्ट्रमाता बनाओगे तो हम आपको वोट करेंगे। हर बार का चुनाव कहीं फ्री बिजली के लिए होता है, कहीं फ्री किसान का बिल माफ के उसमें जीत लिया जाता है, कहीं कंप्यूटर बांटेंगे इस पक्ष में जीत लिया जाता है। इस बार का चुनाव गौ माता के लिए होना चाहिए। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से?
किसके लिए चुनाव हो? मैया आप नहीं चाहती हो गौ हत्या बंद हो? गाय आपकी माता है कि नहीं है? कट रही है तुम्हारी माता, इसलिए मेरी मां गाय को राष्ट्र माता का, राज्य माता का दर्जा होना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था गाय पर है और गाय की सेवा करने वाले हिंदुओं के सामने गौ हत्या हो रही है। क्या बिगाड़ा है गाय ने? इसलिए गाय की पीड़ा हम सबको समझनी चाहिए। जिस देश में गाय खुशहाल है वह देश ही देश है, वह देश ही पूज्य है। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, आज सुंदर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि, सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, फिर ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया, वापस लेकर के आए सबको। वृंदावन की महिमा बड़ी है बैकुंठ से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। तो कोई कभी भी मरे, पर आपको एकादशी, कोई भी त्योहार जिस दिन मरा है, जिस समय, वो दिन दुखित का दिन है, दुख है। बाकी टाइम तो आप कर सकते हैं ना, है ना मेरी माँ? पूजा करिए, बाकी समय व्रत करिए, उपवास करिए। जिसे मरना था उसे कोई रोक नहीं सकता। पुण्य तिथियां, उत्तम तिथियां हैं, उन तिथियों को तो पावन मानना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आज यमुना के तट पर बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोपियां दौड़ रही हैं, सबको बुलाया, सखी आओ, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सब आओ, सबको बुलाया। कल हमने आपको बताया गोपियां काम कर रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां, आ गईं। भगवान ने कहा देवियों क्यों आई हो? जाओ अपने पतियों के पास। पति, भगवान यहां पर कहते हैं कि पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, पत्नी कैसी भी हो, कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियां जब तक पूरी ना हो, तब तक त्याग ना हो, तो पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दो। बच्चे हैं, शादी विवाह कर दो, फिर त्यागना है सो त्यागना। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ। अब कुछ लोग बच्चे पैदा कर लिए और फिर अपना परिवार छोड़ देते हैं, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष। पहले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर आप दोनों पति पत्नी आजाद हैं। ईश्वर का चिंतन करिए, आत्मसमर्पण भगवान में करिए, और फिर आपका मन है छोड़ने का संसार को, गृहस्थ को। क्योंकि 50 साल के बाद तो 4 आश्रम होते हैं ना, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 50 साल के बाद उम्र क्या बोलती है? 51 जाओ वन, 52 जाओ वन। मतलब उम्र भी इशारा करती है वन की ओर चलो।
जंगल की ओर बढ़ो, एकांत में चिंतन करो। हो गए 50 के तो 51, 52 जाओ। और यदि नहीं हुए, आप यदि नहीं निकले घर से, निकलने का मतलब है ये नहीं, इसका मतलब कि आप घर छोड़ के चले जाएं। घर में रहिए पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहिए, भक्त बन के रहिए। आसक्त होकर नहीं, भक्त बन के रहिए। यदि नहीं बने भक्त, नहीं लगाए मन भगवान में, तो क्या होगा? एक 60 आदमी 60 जाता है। एक 60, हम नहीं कह रहे, आयु कह रही है। 62, 63, 64, 60 आ गया ना। 60 मतलब लोग नहीं कहते 60 आ गए। बोलो हाँ। तो 60 की उम्र है आपकी, तो मन भगवान में लगा लो, ईश्वर में समर्पण कर दो। जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं हुई तो जिम्मेदारियां भी पूरी करते रहो और धीरे धीरे चित्त को भगवान से जोड़ते रहो। भगवान में सही वक्त में समय नहीं, सब सही समय पर मन को भगवान से नहीं जोड़ा तो आदमी 60 ही जाता है। ये बात सही है कि गलत है? फिर और यदि 70 तक ना समझे, 60 के 59। अब सुनो, फिर आएगा 70। 70 के बाद शरीर इतना कमजोर हो जाता है, 71 तड़ 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 करके हड्डियां टूटने लगती हैं और कमजोर नहीं पड़ती। 70 के बाद शरीर कमजोर, हड्डी टूट गई, जरा सा बाथरूम में गिरे हड्डी टूट, फ्रैक्चर, तड़ 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 71, 72, 73, 74, ये सब तड़तड़ाने का टाइम चल रहा है। और फिर थोड़ा और रह गए, इसलिए बेहतर ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान ठीक करो। दूध दही खाओगे तो हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, पिज्जा बर्गर खाओगे तो पड़ ही जाएंगी। और यदि अब 70 का टाइम पूरा हुआ, अब आया 80, 80 में और कमजोर, 81, 82, 83, बड़ी ठंडी लग रही है। इसलिए देखा 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूमते हैं। हाँ, देखा कि नहीं ध्यान से? 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूम रहे हैं। क्यों? 81 चल ही, उम्र ही चल रही है, वो सीजन चल रहा है ना। ये मत कहो कि सर्दी जनवरी में आती है, दिसंबर में नहीं। 80 के बाद सर्दी आती है। 80 के बाद सर्दी आती है। 81, 82, 83, सर्दी अधिकांश बूढ़े कब जाते हैं? सर्दियों में। सर्दी ठंडी महारानी क्या बोलती है जानते हो? ठंडी बोलती है बच्चों से बोलेंगे नहीं, जवान हमारे भाई। मैया सो गई मेरी मां। आपका कौन सा चल रहा है सीजन? 65। इसलिए मन भगवान में लगा लो। सुनो, सर्दी बोलती है कि बच्चों से हम बोलेंगे नहीं। अच्छा, बच्चों को सर्दी नहीं लगती? क्यों? बच्चे ना उघारे घूमते रहते हैं, छोटे छोटे। सर्दी बच्चों को नहीं लगती। सर्दी बोलती है कि बच्चों से हम बोलेंगे नहीं, और जवान हमारे भाई, और बूढ़ों को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। सर्दी बूढ़ों को ज्यादा परेशान करती है। बोलो हाँ कि ना? तो 80, फिर आया 90, क्या गया? 91, 92, 93। क्या मतलब? ज्यादा जियोगे ना तो घर वाले कहेंगे हे भगवान महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो।
हमारी सास चली जाए। 90 के बाद सम्मान कम हो जाता है ना? 91 92